आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि केप्स कितने इम्पोर्टेंट है, क्या केप्स मंगाने चाहिए या नहीं मंगाने चाहिए। जो स्टूडेंट्स एक बार रिफ्यूज़ हो जाते हैं उनको केप्स में क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है और क्या इन्फॉर्मेशन है जो केप्स में भी नहीं मिल पाती, और एजेंट्स क्यों कहते हैं कि केप्स मंगाने की ज़रूरत नहीं है, उसके पीछे उनका क्या मोटिव रहता है। सारा आज की वीडियो में डिटेल में बताऊंगा केप्स नोट्स के ऊपर ही। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से अगर आप अपना स्टडी वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6292062920 पे कॉल कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, केप्स नोट्स। मोस्टली स्टूडेंट्स मेरे से रिफ्यूजल्स के बाद काउंसलिंग लेने आते हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ कि आपने केप्स अप्लाई किए हैं। तो मोस्टली मुझे जो स्टूडेंट्स रिप्लाई देते हैं, कहते हैं कि हमारा एजेंट कहता है जी केप्स मंगाने की जरूरत नहीं, केप्स में कुछ नहीं आता, या केप्स में बहुत टाइम लग रहा है। तो ऐसे बहुत सारे एक्सक्यूजेस दिए जाते हैं, जबकि असलियत ये है कि केप्स में आपकी जो रिफ्यूजल्स के असली रीज़न है वो लास्ट में उसको मेंशन करता है वीज़ा ऑफिसर। जिस भी वीज़ा ऑफिसर ने आपकी फाइल असेस की होगी तो वो अपनी फाइंडिंग्स देता है। जैसे आप मान लीजिए कोई भी कोर्ट में केस होता है, केस के बाद जज दोनों उसके एविडेंस देखता है, सब कुछ देखता है। इसी तरह जो वीज़ा ऑफिसर है वो भी आपका पूरा केस देखता है और लास्ट में अपनी जजमेंट देता है कि मैं इस कारण इस बच्चे को रिफ्यूज़ कर रहा हूँ। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब होता क्या है कि मोस्टली जो जिस भी कंसल्टेंट के पास आपकी फाइल लगी हुई है वहां पर आप एक बार रिफ्यूज है, वो कहते हैं ठीक है जी आपका हम री अप्लाई कर देते हैं सेम प्रोफाइल पे तो आपका वीज़ा आ जाएगा। और जब सेकंड टाइम भी रिफ्यूज हो जाता है तब दो रिफ्यूजल्स के बाद बच्चा फिर हमारे पास आता है। मेरे पास बहुत सारे रिफ्यूज स्टूडेंट्स आते हैं और मेरी कोशिश होती है कि उनको पूरा प्रॉपरली गाइड किया जाए, क्योंकि हमारी कंपनी के कुछ एथिक्स हैं, कुछ मॉरल वैल्यूज़ हैं, और हम हमेशा सच्चाई पे चलने वाले लोग हैं, और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि बच्चे को जेन्युइन गाइडेंस दी जाए। और मैं तो वो केस भी नहीं पकड़ता, बेल्स ओवरसीज की तरफ से वो केस भी नहीं पकड़ा जाता जिसमें हमें पता है कि इसमें वीज़ा प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। और जो आज भी अगर कनाडा में 1 में 5.5 है तो हम फाइल ही नहीं पकड़ते, हम फाइल ही नहीं लगाते 1 में 5.5 में। बहुत सारे और कंसल्टेंट हैं मार्केट में जो कहते हैं कि हमने 5.5 में बहुत सारे वीज़े लिए, हमने भी बहुत सारे वीज़े लिए 5.5 में। बट आज की डेट में कनाडा को समझना पड़ेगा, आज भी डेट में एक मॉड्यूल में अगर आपके 5.5 है तो आपका वीज़ा नहीं आता। तो केप्स एक तो ज़रूरी है कि केप्स मंगाने ज़रूरी है। अगर आपका एक बार रिफ्यूज़ल है आप केप्स मंगाइए, आप अपना जो भी इनटेक है उसको नेक्स्ट इनटेक में डेफर कर लीजिए। केप्स में रीजंस जानिए कि क्या रीजंस हैं। अगर तो आपको कॉलेज चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी तो केप्स के बाद आप कॉलेज भी चेंज कर सकते हैं। कई जगह प्रोग्राम चेंज करने की ज़रूरत होती है, कई जगह ऐसा होता है कि आपको आउटर प्रोविंस में अप्लाई करने की ज़रूरत होती है। कईयों में अगर आपके एकेडमिक्स कम है तो मैंने ये भी किया हुआ पीछे। रोहित जो बंगा थे हुशियारपुर के स्टूडेंट्स, वो 2 बार रिफ्यूज़ हुए थे, सिर्फ हमने उनका प्रोग्राम और एरिया चेंज किया, उसी से उनका वीज़ा आ गया था। तो वो डिपेंड करता है, क्योंकि बच्चे के एकेडमिक्स लो थे, उसके 2 सब्जेक्ट में, मेन कोर सब्जेक्ट में एक में 52 और एक में शायद 55 मार्क्स थे। तो ये चीज़ें डिपेंड करती है। जब हम आपके केस की गहराई में जाते हैं, जब हम जितना डीप जाते हैं तब समझ आती है कि क्या चीज़ है। तो केप्स एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, केप्स ज़रूर अप्लाई कीजिए। जिसने भी अपनी फाइल दोबारा रीअप्लाई करनी है केप्स ज़रूरी है। दूसरा, आप ये समझिए कि कनाडा ने अपनी जो पॉलिसीज़ है चेंज कर दी हुई हैं, पर हमारे एजेंट्स है जो यहाँ पर जो हमारे कंसल्टेंट हैं उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ चेंज नहीं की। वो आज भी उसी तरह फाइल्स लगाते हैं जैसे पहले लगा रहे थे। अब आपको ये समझने की ज़रूरत है कि कनाडा अब वो वाला कनाडा नहीं रहा जो 2 साल पहले था, 3 साल पहले था। अब कनाडा ने भी क्वालिटी प्रोफाइल सेलेक्ट करनी शुरू कर दी है। वो भी पूरा थारोली फाइल को देखते हैं, एकेडमिक अच्छे लेते हैं। और इसलिए स्टूडेंट्स को अब ये भी समझने की जरूरत है कि जो होलसेल वाले एजेंट होते हैं, यानी कि जिनके पास बहुत सारी फाइल्स होती हैं, हम क्या करते हैं कि हम ग्लैमर देखते हैं कि हाँ जी ये वाला कंसल्टेंट उसके पास बहुत रश है, बहुत फाइल्स हैं। तो आप क्या देखो, जिसके पास बहुत रश है वो आपको आपकी फाइल पे उतना ध्यान ही नहीं दे पाएगा, वो आप जस्टिफाई ही नहीं कर पाएगा। बल्कि जो कंसल्टेंट आपकी फाइल पे प्रॉपर ध्यान कर रहा है, पूरा आपको प्रॉपरली रिवर्ट दे रहा है, आप फाइल वहाँ से लगाइए। वहाँ पर आपकी वीज़ा प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। आज की डेट में जिन कंसल्टेंट के पास बहुत ज़्यादा फाइल है उनके पास रिफ्यूज़ल भी बहुत ज़्यादा है उनकी, बल्कि वीज़ा प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। जिस कंसल्टेंट के पास आज की डेट में रश कम है और आपकी फाइल पे पूरा ध्यान दिया जा सकता है, वहीं पर आप अपनी फाइल अप्लाई कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि बेल्स ओवरसीज के पास ही करिए, जो भी कंसल्टेंट आपको लगता है। प्लस ये बिल्कुल मत करिए कि कुछ कंपनीज है जो फ्री में फाइल लगाती हैं। अरे भाई, अगर आप 15 16 17 लाख रुपए खर्च रहे हैं तो आपका कनाडा का ओवरऑल खर्चा 20 लाख रुपए आना है।
तो अगर कहीं आप उसको 20-25 हज़ार फीस देनी भी पड़ती है दे दो। तो ये नहीं होना चाहिए कि आपकी फ़ाइल में कल को रिफ्यूज़ल आई है, उसके बाद आपके स्पॉट लग रहा है, आप पछताते रहें बाद में। तो उससे बेटर है कि आप 20-25 हज़ार जहाँ 20 लाख लगना, 20 हज़ार कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता। तो वहाँ पर आप प्रोसेसिंग फ़ीस ज़रूर दें, लेकिन आपकी ये देखें कि आपकी जो फ़ाइल लग रही है पूरा प्रॉपर आपको डॉक्यूमेंट दिखाए जा रहे हैं, आपको एसओपी पूरी पढ़ाई जा रही है। वो सारी चीज़ें ध्यान दीजिए कि आपका कंसल्टेंट भी अच्छा क्वालिफ़ाइड होना चाहिए और वो पूरा उस फ़ाइल पे ध्यान भी दे। तो बेल्स ओवरसीज़ की हमेशा ही कोशिश रहती है कि चाहे मैं अपने हमेशा स्टाफ को भी बोलता हूँ महीने में 30 फाइलें लगाओ खाली, लेकिन 30 के 30 को विज़े तक पहुँचा दो, मुझे 300 फाइलें चाहिए नहीं महीने की। तो हमारा ये कोशिश रहती है कि हम स्टूडेंट के साथ जस्टिफाई करें, क्योंकि हमारी कंपनी की हमेशा पॉलिसी रहती है स्टूडेंट फर्स्ट। तो जो भी स्टूडेंट्स बेल्स ओवरसीज़ से करना चाहते हैं ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी आप अपना स्टडी वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं बेल्स ओवरसीज़ के हेल्पलाइन पे कॉल करके, या आप हमारी बेल्स ओवरसीज़ के जलंधर, लुधियाना या बठिंडा ब्रांच में विजिट कर सकते हैं। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है या क्वेरी है तो आप नीचे हमें कमेंट कीजिए, हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Business or call us for visa services. Follow us on our social handles for offers and new updates.